दुनिया में आपको सब तरह के अनुभव हो सकते हैं, पूर्णता का अनुभव कुछ नहीं हो सकता, सत्य का कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन लोग चले आते हैं, कहते हैं हमें सत्य के अनुभव हुए, हमें मुक्ति के अनुभव हुए, हमें मोक्ष के निर्वाण के अनुभव हुए, हमें एनलाइटनमेंट हुआ है, उसका बड़ा अनुभव हुआ है हमको। जो कोई बोले उसे सत्य का अनुभव हुआ है या मुक्ति का अनुभव हुआ है, उसने ये बोल कर ही स्थापित कर दिया कि उसकी अभी बहुत साधना बची हुई है, बहुत यात्रा अभी करनी है उसे अभी कुछ मूलभूत बातें ही नहीं समझ में आ रही। हर तरह के अनुभव आपको हो सकते हैं, फिर कह रहा हूं सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। मुक्ति कोई अनुभव नहीं होती, अनुभवों से मुक्ति चाहिए होती है। इन दोनों बातों का अंतर ही नहीं समझ पाते हम कहना शुरू कर देते हैं हमें मुक्ति का अनुभव हो गया, मुक्ति का अनुभव हो गया। अध्यात्म का अर्थ है अनुभवों से मुक्ति, मुक्ति का अनुभव नहीं। तरह तरह के रसीले रंगीन अनुभव लेने के लिए कौन आतुर रहता है? अहंकार। क्योंकि वो भूखा है, अपूर्ण है, बेचैन है, तो उसे लगता है कोई नया अनुभव मिल जाए तो क्या पता बेचैनी दूर हो जाए, पूर्णता मिल जाए। बात समझ रहे? सब अनुभव अहंकार को ही होते हैं, और सत्य का अनुभव थोड़ी हो जाएगा अहंकार को। सत्य का अनुभव होने से पहले अहंकार मिट जाएगा ना, अनुभव करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या बताएगा कोई अपना अनुभव? कोई कहे मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, ये वैसी सी बात है कि कोई आकर के अपनी मौत का अनुभव बताए आपको। कोई आपको अपनी मौत का अनुभव बता सकता है क्या? मौत का अनुभव कैसे बताओगे? तुम तो मर गए। ठीक उसी तरीके से एनलाइटनमेंट का या सत्य का या मुक्ति का कोई अनुभव नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बाकी सब अनुभव हो सकते हैं, इसका नहीं हो सकता। अध्यात्म में लेकिन रसीले रंगीन अनुभवों का बड़ा बाजार है। दो आध्यात्मिक लोग मिलेंगे, वो कहेंगे चलिए एक दूसरे से अनुभव साझा करते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। एक बताएगा मुझे ना ध्यान में बैठा था आज से 18 साल पहले, तो इधर पेट में दाएं तरफ गुड़गुड़ाहट होनी शुरू हुई, फिर वो गुड़गुड़ाहट उठने लगी, और जब वो गले तक पहुंची तो गुड़गुड़ाहट के साथ मैं भी उठने लगा, और मैं जमीन से करीब 1.25 फीट ऊपर उठ गया। और सुनने वाला कहेगा अच्छा, वो बड़ा प्रभावित हो गया, कहेगा क्या जबरदस्त अनुभव बताया इन्होंने अध्यात्म का। जिसके पास जितने इस तरीके के फेंकू अनुभव हों, वो उतना आध्यात्मिक आदमी हो जाता है। और दूसरा कहेगा हम भी पीछे काहे को रहे, तो कहेगा अब हम बताते हैं अपने अनुभव। हम जा रहे थे एक बार एक जंगल में, तो हम लोटा लेके बैठे, लंबी यात्रा थी। फिर उठे तो देखा कि नीचे मल की जगह पीले रंग का सांप बैठा हुआ है। वो दैवीय सांप था, जबरदस्त सांप था। अरे गजब, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। वो सांप उड़ा और जाकर के वहां पेड़ पर बैठ गया। बोले तो बढ़िया है, माने साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर नहीं, वो उड़ गया। बढ़िया, चलिए जंगल में कहाँ वैसे भी पानी, टॉयलेट पेपर, बढ़िया है, सांप ही निकला, सीधे उड़ गया, पेड़ पे आके बैठ गया। फिर क्या हुआ? बोल रहे फिर वो उसने ऊपर से हमें पुकारा, तो हम जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे भीतर से हमारी आत्मा निकली, वो भी सांप के साथ जाकर बैठ गई। और हम देख रहे हैं कि हमारी आत्मा निकल के वहां सांप के साथ जाके बैठ गई। फिर क्या हुआ? बोले फिर हमारी आत्मा और वो सांप दोनों एक हो गए। ये क्या था? बोले यही तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था, यही तो एनलाइटनमेंट है। बचाओ! बच्चा लोग ताली, और बच्चा लोग ने बजानी शुरू कर दी ताली की, ये देखो महाराज एनलाइटेंड ने और क्या कहानी सुनाई है। ये क्या है? ये अध्यात्म है, ये विक्रम बेताल की कहानियां हैं, ये अली बाबा 40 चोर सुना रहे हो, ये क्या है? उन लोगों से बच के रहना जो स्वघोषित एनलाइटेंड लोग हैं। देखो दो तरह के होते हैं, एक तो वो
जिनके गुजर जाने के बाद पीछे से उनके चेले चपाटे भक्त लोग घोषणा कर देते हैं कि हमारे गुरुजी एनलाइटेंड थे, मुक्त पुरुष थे। एक तो वो होते हैं। अब ये तो चेलों की साजिश है। इसमें उनका कोई योगदान नहीं, जो अपना जीवन जी गए तो उनका ठीक है। जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ कबीर साहब, उन्होंने कभी खुद नहीं कहा कि वो एनलाइटेंड हैं या फलाने दिन उनको मोक्ष मिला था इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं, कभी नहीं। सीधे साधे सरल इंसान थे और इसीलिए मुझे प्यार है उनसे, क्योंकि सरल इंसान थे। इंसान, न परमात्मा न परमेश्वर, एक आला इंसान, बहुत प्यारे जीव। और दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो अपने ही मुंह से घोषणा कर देते हैं कि मेरा हो गया, अभी अभी हुआ है ताजा ताजा, क्या वो निकल पड़ी। किसी का पहाड़ पे चढ़ के होता है, किसी का पेड़ पे चढ़ के होता है, किसी का अपने ही ऊपर चढ़ के हो जाता है, किसी का कहीं से गिर के होता है, और बड़ी बड़ी जादूगरी बताते हैं, कहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुंह खोला तो मुंह से कमल निकल पड़ा। हाँ, हमने पानी में झांका तो हमें अपना चेहरा ही नहीं दिखाई दिया। ये सब ज्यादातर भांग गांजे के लक्षण है, ये एनलाइटनमेंट के नहीं लक्षण है। कहीं गए थे हम, वो पहाड़ पे चढ़े हुए थे, अचानक हमें लगा कि हम अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं, हम इधर उधर घूमने लगे। बढ़िया है। कौन से ब्रांड की थी? तो मेरी प्रार्थना है कि वो दिन कभी ना आए कि मुझे इस तरह की कोई घोषणा करनी पड़े। जैसे तुम हो, तुम्हारी ही तरह आदमी हूँ, जैसे आप सब लोग हैं, आप ही की तरह मानवीय जीवन है, और जितनी मानवीय कमज़ोरियाँ होती हैं वो भी मुझ में हैं। एनलाइटेंड का तो मतलब होता है जैसे कोई अंतिम बिंदु आ गया। अरे कोई अंतिम बिंदु नहीं आ गया, संघर्ष में हूँ, आप ही के साथ संघर्ष कर रहा हूँ, कुछ अपने लिए कुछ आपके लिए। कोई आखिरी विजय मिल नहीं गई है। इंसान की तरह देखो, इंसान की तरह बात करो, इंसान की तरह बात सुनो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बैठ गया हूँ ताकि आप सब लोग देख लें मुझे, वरना ऊपर बैठने का भी वैसे कोई कारण इत्यादि नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जो बातचीत हो रही है वो एक तरफा है कि आपको ही मुझसे सीखना है। आपको पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मैं जिससे मिलता हूँ सर झुका करके स्वयं भी उससे सीखता हूँ, खूब सीखता हूँ। कितनी बार तो प्रश्न करता हूँ, उसे सीखा है। था ना आज अवधूत गीता में, इससे सीखा, उससे सीखा, ऐसे सीखा। कितनी प्यारी बात है, जो ही सामने उसी से सीखा। तो वैसा ही चल रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी समर्पित करी है चूँकि बोध को ही। तो आम आदमी ने जितना पढ़ा होता है बोध साहित्य, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है। आम आदमी की दर्शन पर जितनी पकड़ होती है उससे ज़्यादा है, क्योंकि भाई वो क्षेत्र है ना मेरा, समय लगाया है, उस पर श्रम करा है, अभी भी करता रहता हूँ। यही मेरा काम है, पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, तो उस मामले में हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों से मैं थोड़ा सा आगे हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। जब किसी को बना दोगे ना कि उसका अब बिल्कुल उद्बोधन हो गया है, एनलाइटनमेंट, तो तुम उसके प्रति बड़े क्रूर हो जाओगे। ये बात अजीब लगेगी पर समझना, बहुत क्रूर हो जाओगे, क्योंकि अब तुम उसमें एक बहुत विचित्र तरह का परफेक्शन देखना चाहोगे ना, है ना भाई? वो क्या है? वो एनलाइटेंड है, तो तुम्हें अब उसमें क्या चाहिए? परफेक्शन। अब तुमने उस आदमी को मजबूर कर दिया है कि वो नौटंकी करे, क्योंकि आदमी तो आदमी है, हाड़ मांस का पुतला, वो कहाँ से परफेक्ट हो जाएगा भाई? पर तुमने उसको क्या कर दिया? तुमने उसको बिल्कुल आसमान वाले सिंहासन में बैठा दिया। अब वो भी पता नहीं क्या उसको बुद्धि फिरी थी कि वो चढ़ के बैठ भी गया पगला। अब तुमने जो मन में एक छवि बना रखी है कि एनलाइटेंड आदमी ऐसा होता है, तुम उससे कहोगे तू वैसे ही आचरण कर, कहा कि तू तो एनलाइटेंड है ना, अब वो करेगा भी।
ये बिल्कुल परस्पर क्रूरता का खेल है। वो नाटक करके तुमको बेवकूफ़ बना रहा है और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी किसी के साथ कोई स्वांग करने में कोई रुचि नहीं है। ऑथेंटिसिटी, ईमानदारी मुझे बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि मुझे सोच सोच के बोलना पड़े आपके साथ। और मैं साफ बहाव में खुले दिल से बिल्कुल निर्भीक तभी बोल पाऊंगा जब मैं आपकी दी हुई छवि का बोझ अपने सर पे नहीं रखे हुए हूं। अगर मुझे बार बार यही सोचना पड़ रहा है कि लोगों की नज़र में तो मैं एनलाइटेंड हूं, तो फिर तो मैं साफ सपाट और खुली बात बोल चुका। फिर तो हो गया, फिर तो मुझे वही सब बोलना पड़ेगा जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। फिर तो मैं आपका गुलाम हो गया ना। नहीं, ऐसे नहीं। आपको सलाह भी इसीलिए दे पाता हूं क्योंकि वो सब अनुभव जिनसे आप गुजर रहे हैं, मैं भी उनसे न सिर्फ गुजरा हूं बल्कि आज भी गुजर रहा हूं। और अगर मैं उनसे नहीं गुजर रहा हूं तो मुझे बताओ, मैं आपके अनुभव समझूंगा कैसे? बोलो। फिर तो आप जो बातें लेके आओगे, मैं कहूँगा बच्चा मिथ्या मिथ्या। वो चाहते हो कि हर बात को बोल दूं मिथ्या? कहो। अब बातें तो सब दुनियादारी की लेके आते हो। ठीक है, बोल भी इसीलिए पाता हूं क्योंकि वो सब कष्ट अनुभव करे हैं जो आप करते हैं। उन सब जालों को, उन भ्रमों को जानता हूं जिसमें आप फंसते हैं, इसलिए सलाह भी दे पाता हूं। टाइम और मटेरियल एक चीज है, समय और पदार्थ एक ही चीज है। किसी समय पर किसी पदार्थ में कुछ हो सकता है, गौर करना। किसी समय पर जो होगा उसका ताल्लुक हमेशा पदार्थ से होगा। समय का संबंध सत्य से नहीं होता, समय का संबंध हमेशा संसार से होता है। तो जिसे तुम एनलाइटनमेंट कहते हो, अगर वो किसी खास समय पर घटने वाली कोई घटना है तो वो भी फिर कोई पदार्थ संबंधित घटना ही होगी, कोई मटेरियल हैपनिंग होगी। ये तो हो सकता है कि किसी खास समय पर तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ हो जाए, पर यह नहीं हो सकता कि तुम कहो कि मन का आत्मा से संयोग इतने बजकर इतने मिनट पर हुआ। वो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है, मस्तिष्क पदार्थ है। तो मस्तिष्क में कोई घटना घटी, ये तो तुम बोल सकते हो इतने बजे हुआ, ब्रेन स्ट्रोक आया था इतने बजे। अब ब्रेन स्ट्रोक बिल्कुल हो सकता है कि तुम बता पाओ कि 2:18 पे आया था। एनलाइटनमेंट अगर ब्रेन स्ट्रोक जैसी कोई चीज है तो फिर तो वो हो सकती है किसी खास समय पर। अब ब्रेन स्ट्रोक ही होगा फिर। पर अगर अध्यात्म का ताल्लुक आत्मा से है तो फिर उसका कोई समय निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि समय का संबंध मात्र उन चीजों से है जो सांसारिक हैं। समय और संसार एक है, समय और पदार्थ एक है, समय और आत्मा एक नहीं है। तो जो कोई बोले कि इतने बजकर इतने मिनट पर और फलाने दिन मेरा बुद्धत्व हुआ था, संबोधि हुई थी, जागरण हुआ था, कुछ हुआ था, उद्बोधन हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था, मोक्ष मुक्ति निर्वाण हुआ था, उसके पास कोई और वजह होगी तुम्हें बुद्धू बनाने की। आवश्यक नहीं कि तुम्हें ठगने के लिए ही तुम्हें बुद्धू बना रहा हो सकता है कि वो अपनी नज़र में तुमको लाभ देने के लिए तुमको बुद्धू बना रहा हो, पर बना तो बुद्धू ही रहा है। जब भी कोई कहे कि वो एनलाइटेंड हुआ है और अब ऐसा एनलाइटेंड हुआ है कि सदा के लिए एनलाइटेंड हो गया, तो वो बात ही बड़ी विरोधाभासी कर रहा है। जो जगा उसके लिए तो भविष्य खत्म हो गया ना, वो तो समय की धारा के बाहर आ गया। तो अब वो कैसे कह रहा है कि मैं अभी एनलाइटेंड हूँ और कल भी रहूँगा और परसों भी रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा और उसके बाद भी रहूँगा? ये कौन सी घड़ी है जो अभी भी चल रही है एनलाइटनमेंट के बाद भी? तो जाहिर सी बात है कि एनलाइटनमेंट जब भी होगा तात्कालिक होगा, क्षणिक होगा। तो जिस प्रकार के उद्बोधन की तुमने धारणा बना रखी है, मैं कह रहा हूँ वो झूठा है, वो होता ही नहीं। तुम तिथियों वाले
उद्बोधन में यकीन रखते हो। तुम कहते हो अच्छा तो 6 जुलाई 1970 को फलाने का हो गया था। क्या हो गया था? जनेऊ है, मुंडन है, शादी ब्याह है, आंत का ऑपरेशन है। क्या है जो किसी एक निश्चित तिथि को हो जाएगा और फिर हो ही गया? तिथियां पदार्थों से संबंधित हो सकती हैं, है ना? सिर्फ पदार्थ पर ही समय लागू होता है। ये समझते हो या नहीं? समय की प्रासंगिकता किस वस्तु पर है? समय का विषय क्या है? पदार्थ। क्या है जो समय के साथ अपनी सार्थकता रखता है? पदार्थ। क्या समय और परमात्मा का भी कोई मेल है? क्या आत्मा और समय का कोई जोड़ है? तो अगर तुम कहते हो कि 6 जुलाई 1970 को फलाने साहब का हुआ, तो निश्चित रूप से ही तुम किसी पदार्थ की ही बात कर रहे हो, क्योंकि पदार्थ के साथ ही तारीख जोड़ी जा सकती है। तुम देखते होगे लोग अपने घरों पे तिथियां अंकित करके रखते हैं। निराला सदन 19 जुलाई 1958। अब ये 19 जुलाई 1958 की तिथि किस पर लागू होती है? उस मकान पर लागू होती है ना, आत्मा पर तो नहीं लागू होती। या आत्मा पर भी लागू होती है? बोलो। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि एनलाइटनमेंट मकान से या पदार्थ से या हाड़ मास से जुड़ी कोई चीज़ है? क्योंकि तिथि तो उसी पर लागू होगी, हाड़ मास पर ही। जब तुम कहते हो फलाने की जन्म तिथि इतनी है, तो उस दिन क्या जन्मा होता है, शरीर या आत्मा? तो निश्चित रूप से तिथियों का संबंध तो सिर्फ हाड़ मास से है। पर तुम तो एनलाइटनमेंट की भी तिथि घोषित कर देते हो। तो जरूर तुम यही कह रहे हो कि हाड़ मास एनलाइटेंड हो गया। तो गजब हो गया। हाथ में घुटना लेके चले आ रहे हैं, कह रहे हैं ये देखो, ये उद्बोधित घुटना है, इसका अभी अभी हुआ है एनलाइटनमेंट। अगर हाड़ मास का एनलाइटनमेंट हो सकता है, तो तुम्हारे दांत का भी हो सकता है, तुम्हारी दाढ़ी के बाल का भी हो सकता है। अब समझ में आया कि क्यों तुम लोग इन तथाकथित एनलाइटेंड लोगों की दाढ़ी का बाल पूजते हो। कभी कहते हो ये इनकी दाढ़ी का बाल है, कभी कहते हो ये इनका दांत है, कभी कहते हो ये इनके जांघ की हड्डी है। तो लग जाते हो पूजा करने, जैसे कि एनलाइटनमेंट का संबंध पदार्थ से हो। किस दिन तुम्हारी हड्डी टूटी उसकी तिथि तो निश्चित की जा सकती है, पर किस दिन एनलाइटनमेंट हुआ इसकी क्या तिथि बताई जा रही है? किसी भौतिक घटना की ही तिथि सुनिश्चित की जा सकती है। खोज के देख लेना, तुम्हें वेदों में किसी एक भी ऋषि मुनि संत महात्मा अवतार के एनलाइटनमेंट की तिथि मिल जाए तो खोज के देख लेना। वेदों ने कभी कहा ही नहीं कि एनलाइटनमेंट किसी खास तारीख को होता है। मुझे बताओ, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, जनक, नचिकेता, अरुणी, इनमें से किसी के एनलाइटनमेंट की तिथि पढ़ी है? ये नई नवेली बात है। ये बहुत बाद की बात है कि घोषित किया जाए कि हम साधारण आदमी थे, साधक थे, फिर एक दिन आया और उस दिन हमारा जागरण हो गया। एनलाइटनमेंट की तिथि तो छोड़ो, शास्त्रों की तो ये भी बताने में बहुत उत्सुकता नहीं है कि महापुरुषों का जन्म कब हुआ था। उसके भी फिर तुम्हें अनुमान लगाने पड़ते हैं। साफ साफ बताना, कृष्ण किस शताब्दी के थे? अनुमान लगाते रह जाओगे, कहीं पर साफ साफ वर्णित नहीं है। हाँ, युग पता चल जाएगा तुमको कि ये अवतार त्रेता युग के थे, ये अवतार सतयुग के थे, द्वापर के थे। तो भारत का रुख ये रहा है कि जन्म दिवस और मृत्यु दिवस भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते। वहाँ बीच में तुमने एक दिवस और खड़ा कर दिया। कौन सा दिवस? संबोधि दिवस। और यहाँ अध्यात्म का सारा उद्देश्य ही है तुमको समझाना कि ये दिवसों के चक्कर से बाहर आओ। किसी भी खास दिन की तलाश
छोड़ो, और तुमने खास दिनों में एक अति खास दिन खड़ा कर दिया। कौन सा खास दिन? संबोधि दिवस। अध्यात्म तुमको समझाता रह गया कि किसी खास दिन की तलाश में रहोगे तो लगातार अपने लिए तुम एक भविष्य का निर्माण करते रहोगे, और भविष्य ही दुख है। देखो तुमने अपने लिए कैसा एक आदर्श बना लिया, कैसी तुमने एक आकर्षक कल्पना बना ली कि एक दिन आएगा जिस दिन मेरा एनलाइटनमेंट हो जाएगा। दुकानदार बोले एक दिन आएगा मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अंधा बोले एक दिन आएगा मेरी आंखें आ जाएंगी, कुंवारा बोले एक दिन आएगा मुझे दुल्हन मिल जाएगी, साधक बोल रहे एक दिन आएगा जब मुझे एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। तो अब तुम में और कुंवारे में और दुकानदार में अंतर क्या हुआ? तीनों लगातार किसकी ओर देख रहे हो? भविष्य की ओर, और सपने सजा रहे हो। वो सुबह कभी तो आएगी जब हम पे भी आकाश से देवता पुष्प बरसाएंगे और तुम्हारी कल्पना को और उत्तेजना और मदहोशी देती हैं बहुत सारी भ्रामक कथाएं, जिनमें वर्णित रहता है कि बस अभी अभी परसों पीछे के मोहल्ले में एक हुआ है, तो बोलते एक केस और निकल के आया, वो छगड़ू भी स्वामी बन गया, वो भी घूम रहे हैं स्वामी कहलाते, इनका भी हो गया। लिखो रे, सूची में एक नाम और जोड़ो। अब हमारी संस्था से 14 प्रोडक्ट निकल चुके हैं एनलाइटेंड, बढ़िया काम चल रहा है। उत्पादन दर पूरी नहीं है, 2 साल में 14, तो थोड़ा और बढ़ाइए। इस वर्ष का टारगेट है कि 10 निकाल के दिखाइए। निकालने क्या है, शोर ही तो मचाना है, मचा देंगे कि हो गया रे हो गया। एनलाइटनमेंट अगर है भी तो मैंने कहा प्रतिपल है। कभी ये ना सोचना कि असावधान हो सकते हो। वो ऐसी चीज़ है जो अभी मिलती है और अभी छिन भी जाती है।